निद्रा अतिसेवा विद्यार्थी ही अष्टवर्जयत। 8 चीजें विद्यार्थी के लिए वर्जित है। खुलासा कर दूं कि आगे बढ़ जाऊं? खुलासा करूं कि आगे बढ़ूं? बोलो ना, हैं कौन ओढ़े? खुलासा कर दूं? कर देता हूं। अपने बच्चों को सुना देना। काक चेष्टा। विद्यार्थी में कौवा जैसी चतुराई होना चाहिए। जैसे कौवा चतुर होता है। कौवा कैसा चतुर होता है? एक कौवा अपने बच्चे को चतुराई सिखा रहा था कि बेटा, यदि आदमी आ रहा हो तो चिंता की बात नहीं है। बोले क्यों पापा? बोले क्योंकि जब आदमी झुकेगा तो समझ लो पत्थर उठाकर तुझको मारेगा। तो आदमी जब झुकने लगे तो चिंता की बात है। जब आदमी झुके तो समझ लेना पत्थर उठा रहा है, तो उठा करके मारे उससे पहले उड़कर भाग जा। तो कौवा के बच्चे ने कहा कि पापा, यदि वो घर ही से पत्थर लेकर आए और ना झुके वो मार दे तो? तो कौवा ने कहा तेरे को चतुराई सिखाने की जरूरत नहीं है, तू बहुत खिलाड़ी है, बस बात खत्म हो गई। तो ये कौवा के बच्चे के जैसा विद्यार्थी बच्चों को चतुर होना चाहिए। इतना उसके अंदर कैचिंग पावर हो। बको ध्यानम, और बगुले जैसा ध्यान लगाओ। जैसे बगुला मछली मारने के लिए ध्यान लगाता है तालाब में, तो एक पैर को उठाए रहता है बगुला और एक पैर से खड़ा होता है, तो देखने में ऐसे लगता है कि बगुला पंगुला है, एक टांग टूटी है ऐसा लगता है। एक टांग में चोट लगी है इसलिए वो टांग रख नहीं पा रहा नीचे, दर्द है उसमें। दर्द नहीं है, चोट नहीं है, टांग टूटी नहीं है। बगुला इसलिए टांग उठाकर रेडी है कि मछली सामने आए तो टांग उठाना भी ना पड़े। उठी हुई टांग और चोंच एक साथ पानी में डुबाना है। अगर टांग उठाओगे पानी से तो पानी हिलेगा तो मछली भाग जाएगी, इसलिए टांग उठा के ऊपर रेडी रखो और चोंच भी डुबाओ तो मछली पकड़ो, पाँव भी साथ में डुबाओ। इतना चतुर है बगुला। तो बगुले जैसा ध्यान, जैसे बगुला मछली पकड़ने में ध्यान लगाता है, ऐसे ध्यान लगा करके अपने स्कूल के सब्जेक्ट के विषयों को अपने अंदर प्रवेश करो। बको ध्यानम। श्वान निद्रा, और विद्यार्थी की नींद कुत्ते जैसी नींद होनी चाहिए। कुत्ते की नींद कैसी होती है? कुत्ता सो रहा हो, उसके पड़ोस में निकलो तो कुत्ता आँख खोलकर देख लेता है और फिर आँख बंद लेता है। और कुत्ता बड़ा होशियार होता है। उसका नाम कुत्ता इसलिए है क्योंकि आदमी को देख करके वो कूद लेता है। कूद लेना माने ताड़ लेना, ताड़ माने अंदाज लगा लेना, अंदाज लगाना आइडिया लगा लेना, आइडिया माने समझ लेना, समझ लेना माने उसको रीडिंग कर लेता कि आदमी कैसा है। जो रीडिंग करना जानता है उसका नाम कुत्ता है। तो कुत्ता आँख खोलकर देख लेता है और ताड़ लेता है, कूद लेता है कि आदमी ठीक है, तो फिर सो जाता है। उसको लगता है आदमी गलत है तो छलांग मारकर भौंकता है जोर से और अपने मालिक को सूचना देता है कि आदमी गलत है, अब आप देख लो आकर के, मैंने इन्फॉर्मेशन दे दिया है, बाकी इससे लड़ने की सामर्थ्य हमारी नहीं है, तुम भिड़ो आकर, ये चोर आया है। वो सूचना देता है कि ऊट पटांग आदमी लग रहा है। कुत्ते जैसी नींद हो। और कितने लोगों की तो नींद ऐसी है कि आदमी पड़ोस निकले चाहे भैंस निकल जाए पड़ोस, उनकी आँख खोलेगी ही नहीं, और चाहे हाथी उनके ऊपर पांव रख दे वो मर जाएंगे फिर भी नहीं खुलेगी आँख। कुंभकर्ण की तरह सोते हैं। विद्यार्थी की नींद खट से टूटनी चाहिए। और अधिक सोने से कोई बहादुरी नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं खूब सोऊंगा तो संसार में हमको लोग बहादुर इंसान कहेंगे। बहादुर नहीं, मक्कार कहे जाओगे। बहुत अधिक सोने से कोई विकास होने वाला नहीं है, शांति मिलने वाली नहीं है, और घर में कलह कलेश बढ़ेगा, कहना सुनना बढ़ेगा, लड़ाई झगड़ा बढ़ेगी, बकवास होगी और गरीबी घर में आ जाएगी। सवेरे नहीं जागोगे, घर के जानवर भी खूंटा उखाड़ कर चले जाएंगे और तुम्हारा घर नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए हर व्यक्ति को जागने में अलर्ट होना चाहिए,
समय पर जाग जाओ, भले 1 घंटे कम सोने को मिले। आपके देश के जो प्रधानमंत्री हैं वह 9:45 पर सोते हैं और 4:45 पर जागते हैं। फिक्स टाइम उनका है। और सवेरे मूली, गाजर, सलजम, चुकंदर, सलाद खाते हैं। खीरा, ककड़ी, नमक, मिर्च मिलाकर खाते हैं। ये समोसा और पकौड़ी नहीं खाते हैं। और तुम सवेरे उठकर क्या खाते हो? समोसा और चाय। इसलिए तो दिमाग है ही नहीं, खोपड़ी रह गई खाली। ये चीज़ खाओ, देखो फिर आपका दिमाग तेज होगा। ये कचपच ज़्यादा मत खाया करो। महीने में 1 दिन खा लो तो 10 दिन पेट खराब रहेगा, सुधारते रहो। खाना है तो ये हरी भरी चीज़ें खाओ। 1 केला रोज खाओ। केला आपके पेट के एसिड को मार देगा। 1 संतरा चूस लो, आपकी प्यास को ख़त्म कर देगा। थोड़े अंगूर खा लो, आपकी बॉडी में ग्लूकोज की पूर्ति कर देगा। थोड़ा टमाटर खा लो, आपके शरीर के अंदर पाचन तंत्र को एक्टिवेट कर देगा। थोड़ा सा खीरा खा लो, आपकी भूख बढ़ा देगा। थोड़ा मूरी खा लो, आपकी कब्जियत ख़त्म कर देगा। थोड़ी गाजर खा लो, आपके अंदर खून बढ़ा देगा। और क्या खा लो? कुछ मत खाओ, इतना बहुत है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं, थोड़ा थोड़ा। काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैचा अल्पहारी। और विद्यार्थी को अल्पहारी होना चाहिए। भूख से कम भोजन करना चाहिए। ठूस ठूस कर नहीं खाना चाहिए। गृहस्थ त्यागी और विद्यार्थी को, जब तक विद्यार्थी जीवन है तो शादी भी मत करो, ना तो संसार की विषय भोग करो। ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए। गृहस्थ त्यागी। ब्रह्मचर्य में इतनी शक्ति है, इतनी मेमोरी स्ट्रांग होती है। आप तेजस्वी भी बनोगे, ओजस्वी भी बनोगे, तपस्वी बनोगे। ब्रह्मचर्य आपन तेज संहारो आपे, तीनों लोक हाँकते कांपे। अपने तेज को संहारो तो सही। देखिए कितनी बुद्धि कुशाग्र होगी आपकी। एक बार जो देख लोगे खट से याद हो जाएगा। इस अपनी शक्ति को संभालो। तो विद्यार्थी को त्यागी भी रहना चाहिए। ये गंदे पिक्चर मत देखो, गंदे सीरियल मत देखो, गंदे गाने मत सुनो सैया बलमों के। ये गोटेदार लहंगा निकलूं जब डाल के, तलवारें चल जाएं मेरी मतवाली चाल पे, ये फालतू बातें मत करो। मेरा मन डोले, मेरा तन डोले, मेरे दिल का गया करार रे, कौन चलावे साइकिलिया। ये सब गीत मत गाओ। मन को बस में करना है। और प्रवचन सुनो। अभी एक विद्यार्थी का फोन आया था कि 10वीं में मैं 3rd डिवीज़न पास हुआ, इंटरमीडिएट में 2nd डिवीज़न और बीएससी में 1st डिवीज़न आया हूँ। तो मैंने कहा कैसे? बोले 2 साल से आपका प्रवचन सुन रहा हूँ, बिल्कुल मन नियंत्रित है और संकल्प लिया हूँ आईएएस बनूंगा, कलेक्टर बनूंगा। मेरी माँ कहती है अब लगता है तो कलेक्टर बन जाएगा। बोले पक्का, कोई संदेह नहीं, एक बार में परीक्षा क्रॉस करूंगा। कॉन्फिडेंस आपको अपने ऊपर होना चाहिए। तुम्हारे पास में बहुत बड़ी बुद्धि का खजाना है। तुम साधारण व्यक्ति नहीं हो, तुम बहुत बुद्धिमान हो। लेकिन तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारी शक्ति यत्र तत्र बिखर जाती है, इसलिए तुम साधारण रह जाते हो। अपनी बुद्धि को एकाग्र करके यदि अपने विषय में, शिक्षा में केंद्रित कर दो तो तुम एक नया चमत्कार कर सकते हो, इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ सकते हो। कामम क्रोधम तथा लोभम स्वादम श्रृंगार कौतुकी। विद्यार्थी को व्यभिचार से दूर रहना चाहिए। काम वासना को नियंत्रित करे। क्रोधम, क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध करने से बुद्धि का स्मरण कम होता है। तथा लोभम, विद्यार्थी को लोभ लालच नहीं करना चाहिए। विद्यार्थी को स्वाद में नहीं फंसना चाहिए। स्वास्थ्य के लिए खाना चाहिए, स्वाद के लिए नहीं। श्रृंगार, फैशन नहीं करना चाहिए, क्योंकि फैशन से वासना जगती है, फैशन से माया मोह बढ़ता है। फैशन से विद्यार्थी को बचना चाहिए।
कौतुके खेल कूद में समय ज़्यादा नहीं गंवाना चाहिए। व्यायाम के लिए थोड़ा सा खेल लो, बाकी खेलना नहीं है। 6-6 घंटे हो हल्ला मचा रहे हो फालतू। क्रिकेट में छक्का मार रहे हो, 5 मन और 5 इंद्रियां और 1 मन, ये 6 को जीत लो, यही छक्का है जिंदगी के क्रिकेट का। इसमें छक्का मारो। कौतुके अति निद्रा, विद्यार्थी को अति नींद का त्याग करना चाहिए। अति सेवा, और विद्यार्थी को दूसरों से सेवा की इच्छा नहीं रखना चाहिए कि हमको किताब उठाकर कोई दे तो पढ़ूंगा, अपने आप उठा लो जाकर। विद्यार्थी ही अष्टवर्जित, ये 8 चीजें विद्यार्थियों को त्याग करना चाहिए। और माता पिता को खुश रखना चाहिए, नाराज नहीं होना चाहिए। और विद्यार्थी को कम खर्चीला होना चाहिए और मोबाइल से बचना चाहिए। मोबाइल का प्रयोग केवल माता पिता से बात करने में कीजिए, फालतू बातें मत कीजिए, इससे भी बचना चाहिए। आप एक दिन ऐसे बनोगे कि मोबाइल कंपनी के मालिक हो जाओगे। तुम एक मोबाइल के लिए तरस रहे हो, फिर मोबाइल कंपनी फैक्ट्री के मालिक बनोगे। वह फार्मूला आपको मैं बता रहा हूं। और ये मनुष्य जीवन आत्म कल्याण के लिए मिला है। इस जीवन की कीमत भी समझो। ये रोने धोने सोने के लिए नहीं मिला है, ये खाने पीने चिल्लाने के लिए नहीं मिला है। ये मनुष्य जीवन माया मोह में दुखी होने के लिए भी नहीं मिला है। ये मनुष्य जीवन भक्ति करने के लिए मिला है, ज्ञान को प्राप्त करने के लिए मिला है। मैं कौन हूँ? मैं अजर अमर अविनाशी आत्मा हूँ। आत्मा परमात्मा का रूप है। आत्म कल्याण के लिए जीवन मिला है। इस जीवन को तुमने कहाँ कहाँ उलझा दिया है। कितने लोगों को तो 1 मिनट फुर्सत ही नहीं है शांति से जीने के लिए। आप इस जीवन का सदुपयोग कीजिए, आप भक्ति कीजिए, गुरुदेव के चरणों में मन को जोड़िए, सत्संग के द्वारा अपने मन को पवित्र कीजिए। आपकी आत्मा का उद्धार हो, आपका कल्याण हो, ऐसी मैं शुभकामना करता हूँ कि घर के दुख दरिद्र दूर हों, आपके घर में सुख शांति भरपूर हो और आपके मन की प्रसन्नता सदैव बनी रहे। आपको कोई चिंता न सताए, आपका मन गुरु के चरणों में लगा रहे, आप गुरुदीक्षा भी ले सकें, ऐसा अपने मन को समझा सकें। आप नामदान ले करके जीवन जिए, निगुरा बन करके जीवन न जिए। 3 प्रश्न आपके बीच में रखूंगा कि मनुष्य संसार में जब से होश संभालता है, जिसको तुम कहते हो कि इनको होश आ गया है, उस समय से लेकर के जब तक वो बेहोश नहीं हो जाता है, तब तक बहुत चिंता उलझन में पड़ा रहता है। जब उसकी मृत्यु होती है तब जाकर वो छुट्टी पाता है। तो ये मनुष्य को इतनी चिंता, इतनी टेंशन, ये सब क्यों होती है? और चिंता करने से हानि क्या होती है? टेंशन करने से क्या हानि है? एक प्रश्न ये प्रश्न कबीर साहब से पूछा गया है। कबीर एक ऐसे संत हुए हैं, विलक्षण प्रतिभा के धनी थे और अद्भुत बात कहते थे। दूसरा प्रश्न भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा है कि हे भगवान, दुनिया के जितने भक्त हैं आपसे सभी प्रेम करते हैं, आपको याद करते हैं, आपका ध्यान भी करते हैं, लेकिन क्या कोई ऐसे भी भक्त हैं जिनको तुम याद करते हो प्रभु, जिनका तुम ध्यान रखते हो और जिनको तुम प्रेम करते हो? उन भक्तों की क्या पहचान होती है? ये प्रश्न अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान से पूछा है। ये 2 प्रश्न हो गए। एक तीसरा प्रश्न है, बड़ा प्यारा प्रश्न। चाणक्य से पूछा गया कि संसार में मनुष्य के घर में वह कौन सी चीज है
जिसके प्रभाव से लक्ष्मी आकर के बसेरा करती है, घर में गरीबी नहीं रहती है और मनुष्य धनवान हो जाता है और घर में बड़ा आनंद आता है, वो फार्मूले बताइए। तो चाणक्य ने कहा कि 3 चीजें ऐसी हैं जब मनुष्य में उत्पन्न होती है तो उसके घर में धन लक्ष्मी की कमी नहीं रहती है, शांति और संपत्ति दोनों भरपूर हो जाती है। और 5 चीजें ऐसी हैं जिनकी वजह से मनुष्य के जीवन में लक्ष्मी भी चली जाती है और शांति भी चली जाती है, संपत्ति भी चली जाती है। तो आज मैं आपके जरूरत की बातें बहुत सारी बताऊंगा। संत कबीर से पूछा गया कि मनुष्य इतनी चिंता क्यों करता है और इतनी टेंशन करने से उसका क्या नुकसान होता है। तो कबीर कहते हैं, हरि बिनु भरम बिगुरचनि गंदा, जहाँ जहाँ गयो अपन पौ खोयो, तही फंदे बहु फंदा, हरि बिनु भरम बिगुरचनि गंदा। हरि का बोध नहीं है। हरि कौन? हर घट में रमने वाला चेतन आत्मा ही हरि रूप परमात्मा है। उसका जब तक हमें बोध नहीं होता है, ज्ञान नहीं होता है, हु एम आई, हूँ कौन छूं, मैं कौन हूँ, गुजराती भाषा में बोलवानुं छे, तमें पता नहीं है कि मैं कौन हूं। तुम ये शरीर नहीं हो, तुम स्त्री भी नहीं हो, तुम पुरुष भी नहीं हो, तुम शुद्ध बुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा हो। शरीर की मृत्यु होने के पश्चात भी तुम्हारी मृत्यु नहीं होती है। शरीर में बीमारियां आती हैं, आत्मा में कोई बीमारी नहीं आती है। आत्मा स्वरूप से अमर है, शरीर नश्वर है। लेकिन शरीर और आत्मा का संबंध जीवन कहलाता है और शरीर और आत्मा को जोड़ने वाला मन है। और ये मन जब आत्मा की संगत में ज्यादा प्रभावित होता है तो तुम्हारे जीवन में सुख शांति का जन्म होता है। और जब ये मन शरीर की संगत से ज्यादा प्रभावित होता है तो आपकी जिंदगी में दुख और अशांति का जन्म होता है। ये आपका मन आत्मा की रंग में रंगा हुआ है कि शरीर के संग में रंगा हुआ है, इस बात को बस समझना है। सत्संग आपके मन को शरीर के संग से हटाकर आत्मा के रंग में रंग देता है, वहीं से सुख शांति की शुरुआत होती है। जैसे कभी आप गलती करते हो तो आप कहते हो मेरी आत्मा में तो ऐसा हो रहा था, मैं ऐसा ना करूं, लेकिन फिर भी हमने कर दिया, दोस्त मिल गया उसके साथ ऐसा कर दिया। ये आत्मा का स्वभाव आपको गलत राह में जाने से रोकता है। और एक बार गलती हो जाए तो वो क्षमा हो जाती है, बार बार गलती हो तो गलती अपराध बन जाती है और अपराध का दंड मिलता है। मनुष्य गलती का पुतला है, इससे गलतियां हो सकती हैं, लेकिन एक बार गलती हो जाए तो उसको दोहराइए मत, दोहराइए मत। कहते हैं कि जिससे भूल होती है वो मानव का स्वभाव है, और भूल को जो कबूल करे वो महामानव का स्वभाव है। और भूल कोई दूसरा करे और अपने ऊपर उसकी गलती को ले ले, वो संत हृदय का स्वभाव है। और जिससे भूल कभी हो ही ना और जिसके साथ में दूसरे लोग भी भूल न कर सकें, वो भगवंत हृदय का स्वभाव है, भगवंत हृदय का स्वभाव है। एक विचारक ने बड़ी अच्छी बात कही है कि 1000 फूल कम हैं गला को सजाने के लिए। जब आप माला लाते हो
गुरु जी को पहनाने के लिए या मंदिर में भगवान को पहनाने के लिए, तो उस माला में आप ये देखते हो कि और थोड़े फूल पिरोए गए होते सुंदर सुंदर तो अच्छा होता। 1000 फूल कम हैं गला को सजाने के लिए, 1000 फूल कम हैं गला को सजाने के लिए, एक फूल काफी है जिंदगी भर रुलाने के लिए, जिंदगी भर रुलाने के लिए। आपके हाथों से गलतियां बार बार ना हो, आपका विवेक जागृत हो जाए। बाल्यावस्था क्या करने के लिए है, युवावस्था किस लिए है, वृद्धावस्था में क्या करना चाहिए। कितने लोग बाल्यावस्था का काम वृद्धावस्था में करते हैं और वृद्धावस्था का काम जवानी में शुरू करते हैं। उल्टा पलटा सेटिंग है। बाल्यावस्था योग्यता हासिल करने की अवस्था है, ऊंची से ऊंची शिक्षा प्राप्त करने की अवस्था है। बाल्य अवस्था अनेक कलाओं को सीखने की अवस्था है, क्योंकि बचपन में आपका माइंड स्ट्रांग होता है, आपकी बुद्धि कुशाग्र रहती है। और बुद्धि को यदि चाहते हो कि हमेशा मेरी बुद्धि कुशाग्र रहे, तो बस एक फार्मूला अपना लेना कि भूख से कम खाना। और यदि चाहते हो कि मेरी बुद्धि जितनी है इससे और अधिक बढ़ जाए, तो दूसरा फार्मूला ये अपना लेना कि चिंता और टेंशन मत करना, बुद्धि बढ़ेगी आपकी। और यदि तुम चाहते हो कि मरते दम तक बुद्धि घटे ही ना, तो इसका फार्मूला ये है कि अपनी जिम्मेदारियों को बांटना, अपने परिवार के सदस्यों के ऊपर सारी चाबियों के गुच्छे लेकर तुम अकेले मत बैठना, और सबको अधिकार थोड़ा थोड़ा देना, सबको आनंद मिले, सबके कंधों पर भार लाद देना। और उन सब जिम्मेदारों की जिम्मेदारी को आप ले लेना। आप कोई जिम्मेदारी एक मत लेना, लेकिन जिनको जिनको जिम्मेदारी आपने डिवाइड किया है, उन जिम्मेदारों की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर रहना चाहिए और उनके दुख सुख का ख्याल रखना। तो मरते दम तक तुम्हारी बुद्धि नहीं घटेगी और सबके साथ में ताली बजाकर ठहाका मारकर हंसते रहना। तुम्हें ऐसी ऐसी बहुत कलाएं सिखा दूंगा। अपनी वाइफ से जब मिलो तो कहो कि तुम न होती तो हम कुछ नहीं कर पाते, तुम बहुत बुद्धिमान हो। तो तुम्हारी वाइफ ऐसा छलांग मारकर काम करेगी और फिर आड़ में खड़े होकर हंसो कि बस चालू काम। ऐसा करो तरकीब। बहुओं को चाहिए कि अपनी सासू के पैर छुएं सवेरे और चाय गरम गरम साथ में ले जाएं, नाश्ता दे दो, कुछ बोलना मत उस समय। चाय पीने के बाद फिर आधा घंटे बाद चाहिए और फिर सासू के पैर छुओ और सासू को से कहो, सासू जी तुम जैसी सासू न मिलती तो शायद हमको बड़ा संकट घेरता। तुमने सब संभाल लिया, हमारी बुद्धि बहुत कम है। तो तुम्हारी सासू बुढ़ापे तक 80 साल में इतना स्पीड से दौड़ेगी और तुम ही हंसो कि जय बजरंग बली, सासू दौड़ो। किसी से काम लेना हो, थोड़ा उसकी तरकीबें सीखिए। मेरा गुरु 99 साल की उम्र में है, लेकिन अभी खेत में सब्जी उगाते हैं, टमाटर लगाते हैं, देख रेख करते हैं। और मैं क्या करता हूँ, मैं उनके पैर छूता हूँ, कहता हूँ गुरुदेव आपका ही सहारा है, नहीं तो सब्जी तो खाने को मिलेगी ही नहीं। तो वही कहते मैं कोई कमज़ोर थोड़े हूँ, मैं तो बहुत काम कर दूंगा। मैंने कहा कर दो गुरुदेव, कोई लगाते रहते सब्जी, हम बाहर निकल आते। बूढ़े लोगों को भी रेस्ट मत दीजिए, रिटायर मत कीजिए। रिटायर का अर्थ होता री माने पुनः और टायर माने फिर से वो टायर बना दो, उनको चालू करो। जो व्यक्ति रेस्ट करता है वो बीमारी का शिकार बनता है। जो व्यक्ति आराम करता है ज़्यादा वो रोगों का केंद्र बनता है। और जो व्यक्ति ज़्यादा लेटा रहता है उसके बदन में मीठी मीठी दर्द पैदा होती है। और जिस घर के अंदर बच्चे बूढ़े जवान नर नारी सभी व्यस्त रहते हैं, उस घर में कलह कलेश नहीं होता है, वहाँ पर प्रसन्नता बहुत बनी रहती है।
सबके सब जुटना चाहिए। हमारी संत मंडली में आप देखते हैं, ये जो हमारे साथ संत है ना, ये कोई गृहस्थ नहीं है और ना ये हमारे भैया भतीजे, ये अलग अलग प्रदेशों के। कोई ये मत समझ लेना गुरुदेव के भैया भतीजे भाई लोग सब भीड़ भाड़ लिए घूम रहे हाँ, उल्टा अर्थ लोग लगा लेते हैं। मेरी फैमिली से कोई नहीं है, मेरे डिस्ट्रिक्ट से कोई नहीं है, मेरे प्रदेश से भी बहुत कम हैं लोग। ये संत जी खड़े हैं ना, ये महासमुंद उड़ीसा बॉर्डर से है और इनको हमारे साथ में करीब करीब 13-14 वर्ष हो गए हैं और पढ़े लिखे संत हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक का बहुत नॉलेज है। देखो ना कैमरे को कैसे शांति से घुमाते हैं, ताली बजा दो। हमारे साथ एक संत इधर हैं, आओ। ये संत जी हैं, ये 10-12 साल से व्यास गादी पर हमें पानी पिलाते हैं और ये छत्तीसगढ़ प्रदेश आंध्रा बॉर्डर बालोद जिले से है ये संत जी। इनके माता पिता ने हमें दान दिया है। ये संत बैठे हैं 5 संत, 5 पांडव। इसमें कोई छत्तीसगढ़ का है, कोई मध्य प्रदेश का है, कोई राजस्थान का है। ये कोई फैमिली का मोह नहीं है और ये सब पढ़े लिखे वेल क्वालिफाइड एजुकेटेड संत हैं। ऐसा नहीं कि घर में खाने पीने का नहीं था तो हमारे साथ लग गए। इनके घर में बहुत अच्छे अच्छे मकान बने हुए हैं, अच्छी अच्छी प्रॉपर्टी है। अभी हमारी जन्मभूमि पर हमारे संत गए, कुछ जाना चाहते थे, इनकी इच्छा थी गुरुदेव की जन्मभूमि देखूं। तो देखा तो खुश से बोले गुरुदेव बड़ा आनंद है। तो हमने कहा आनंद तो ही है, हम जहाँ जन्म लिए वहाँ भी आनंद हो, जहाँ आश्रम में वहाँ आनंद हो, जहाँ पिपरिया जाऊँ तो परमानंद है ये संतों का दर्शन, ये ब्रह्मचारी संतों का दर्शन तुम पा रहे हो। मैं आपसे निवेदन करूंगा, अगर संत न बन सको तो किसी महान संत का ध्यान लगा लेना। यदि संत न हो सको तो संत को थोड़ा धन्यवाद दे देना, और यदि तुमको धन्यवाद देने का भी समय न हो तो संत का प्रवचन टीवी में सुन लेना। टीवी में सुनने का समय ना हो तो आप यूट्यूब में और फेसबुक में और ट्विटर में उनके प्रवचन का आनंद ले लेना, व्हाट्सएप में भी आनंद ले लेना। कल हमारे प्रबंधक संत का फोन आया, चीफ प्रोग्राम डायरेक्टर का, कि 65 लाख व्यूअर हो चुके हैं यूट्यूब में देखने वाले। डेली 80,000, 90,000, 70,000 बढ़ रहे हैं। अभी 2 महीने से यूट्यूब पर जोर लगाया गया है और 5 देशों से निमंत्रण आया है, स्विट्जरलैंड, इटली, जर्मन, फ्रांस और हॉलैंड से, कि आप यहाँ आकर प्रवचन दीजिए। जैसे राम सीता जी रेखा लांघ कर लंका पहुँच गई और लंका से जब सीता जी को वापस राम लाए तो राम ने सीता जी से तर्क नहीं किया, तुम रेखा क्यों लांघी थी, अगर मगर क्यों म्यों नहीं किया। तो ऐसे तुम भी कभी राम बनकर अपने घर में आपकी वाइफ से कोई कार्य व्यवहार में गलती हो जाए तो अगर मगर तगर मत करना, राम बन करके चुपचाप रह लेना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। सीता साथ लेके धनुष हाथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। सीता साथ लेके धनुष हाथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। तुम कृष्ण रूप में आना, तुम कृष्ण रूप में आना। राधा साथ लेके
मुरली हाथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। राधा साथ लेके मुरली हाथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम, गाइए चले आना, बलवंत सिंह डिप्टी रेंजर। चले आना, कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। बस तुम होशियार हो, एकदम पावर ब्रेक लगा देते। कभी आपके जीवन में आवश्यकता पड़े तो राम बन करके वीरता के साथ राक्षसी प्रवृत्तियों का दमन करना, राम का रूप बना करके अपने पिता की आज्ञा का पालन करना, कभी लक्ष्मण बन करके अपने भ्राता की सेवा करना, कभी भरत बन करके अपने भाई से प्रेम करना, कभी राम का रूप लेकर भाई भरत के लिए राज का त्याग करना, और कभी शत्रुघ्न बन करके अपने घर में मौन रहना, कभी सीता जैसी नारी बन करके अपने पति के पद चिन्हों पर पीछे पीछे भी चल देना। और आपका पति संकोच में हो तो सीता का स्वरूप तुम्हारे अंदर प्रकट हो, जैसे राम संकोच में थे केवट को उतराई देने के लिए, तो सीता ने अपनी सोने की अंगूठी उतार कर दे दिया था। तो ऐसे अपना आभूषण उतार कर दे देना, लेकिन अपने पति को संकोच में मत डालना, क्योंकि नारी का आभूषण पतिव्रता धर्म होता है, साधु का आभूषण क्षमा धर्म होता है। और याद रखना, कोयल का आभूषण मीठा कंठ होता है। और याद रखना, कुरूप मनुष्य का आभूषण सुंदर विद्या होती है। कोकिला नाम स्वरूपम स्त्री नाम रूपम पतिव्रतम, विद्या रूपम कुरूपाणाम क्षमा रूपम तपस्वी नाम। तपस्वी का साधु संत का आभूषण क्षमा है, क्षमा मांगना और क्षमा कर देना। नारी का आभूषण पति की प्रसन्नता है, और कोयल का आभूषण मीठा कंठ है, उसकी मीठी बोली है। और कुरूप मनुष्य का आभूषण उसकी विद्या, उसकी कला, उसके गुण हैं। इसलिए इंसान को गुणवान बनना चाहिए। गुणवान मनुष्य का आदर हर स्थान पर होता है। गुणवान बनोगे तो आपको संसार में सम्मान मिलेगा, धनवान बनोगे तो सुविधा मिलेगी, विद्वान बनोगे तो आपकी वाणी सुनी जाएगी, और याद रखना, महान बनोगे तो आपकी पूजा होगी, और भगवान बनोगे तो आपका गुणगान संसार में होगा। आप महान बनो, गुणवान बनो। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। बस तो मैं आपको बता रहा था, आत्म ज्ञान प्राप्त करो, आपकी चिंता दूर होगी। जब तुम्हारा जन्म होता है, रोते रोते तुम पैदा होते हो, और सोते सोते बाल अवस्था निकल जाती है। चिंता करते करते जवानी बीतती है, और दुख भोगते भोगते बुढ़ापा कट जाता है, और फिर टेंशन में तुम्हारी मृत्यु हो जाती है। जो तुम्हारा बचपन रोने से शुरू हुआ है, इस रोने से स्टार्ट होने वाली जिंदगी को हंसने में बदलना, खुशियों में बदलना, कांटों में फूल खिलाना। आपने देखा होगा, गुलाब के पौधे में कांटे बड़े नुकीले होते हैं, लेकिन कांटों की गोद में गुलाब का फूल खिलता है। आपकी जिंदगी में बड़े नुकीले दुख के कांटे हैं, लेकिन सुख के गुलाब उन दुख के कांटों की गोद में ही खिलेंगे। आप में वह कला आनी चाहिए कि दुख को सुख में बदलने की चाबी आपको प्राप्त हो जाए। हर परिस्थिति में आनंद कीजिए। आज
मैं दोपहर में फिर से स्नान किया 1:30 बजे। तो मैंने कहा आज बैंकर साहब की बड़ी कृपा हुई, डबल स्नान भी करने को मिला और आराम से सोने को भी खूब मिला। हर चीज में सुख ढूंढ लो। जैसे धान में से चावल खींचकर तुम पका कर खा लेते हो, सेहत बनती है, भूसी छोड़ते हो, आग में जलाते हो, ऐसे दुख की भूसी को छोड़ दीजिए और सुख के चावल को खींच लीजिए। हर स्थिति में सुख अपने आप सोच विचार से पैदा कीजिए। किसी रोज आपके घर में भोजन लेट हो जाए तो सोचो अर्धव्रत हूँ, और किसी रोज भोजन दिन भर ना मिले तो सोचो पूर्ण व्रत हूँ, और किसी रोज पैदल चलने को पड़ जाए तो सोच लो कि पैदल चलने से बुखार नहीं आता है, पैदल चलने से फेफड़े ठीक रहते हैं, और पैदल चलने से बीमारियां खत्म होती हैं। तो डॉक्टरी के बारे में सोच लो। और किसी रोज आपको रात को सोने को ना मिले, इतना कुछ काम आ जाए मेहनत का, तो सोच लेना लोग दुर्गा के नाम पर व्रत रहते हैं और मेरे घर की पत्नी का नाम निर्मला देवी है, मैं उस दुर्गा के नाम से आज व्रत हूँ, आज सोऊंगा ही नहीं, जागरण करूँगा। दुर्गा जागरण चल रहा है। हर चीज में अपने को समझाना सीखो, ये कलाएं सीखो। चुनाव हार जाओ तो घर में बैठकर मुस्कराओ कि 5 साल लफड़ा से फुर्सत मिली, आनंद करो, खेती बाड़ी बिजनेस संभालो, धन कमाओ, 5 साल बाद फिर काम शुरू करेंगे। 15 बार चुनाव हारने के बाद भी अब्राहम लिंकन हिम्मत नहीं हारता है। चुनाव की हार असली हार नहीं है, हिम्मत की हार असली हार है। याद रखना, हिम्मत हार गए तो जीता हुआ चुनाव भी हारा हुआ है, और हिम्मत नहीं हारी है तो हारा चुनाव एक दिन जीतने वाला है। और लोगों की हिम्मत बहुत जल्दी टूटती है। छत्तीसगढ़ में एक व्यक्ति सांसद का चुनाव लड़ा, बुरी तरह से हार गया। मेरा प्रवचन था, मेरा परिचित था, तो मेरे प्रवचन में और स्वागत में उसको बुलाया भक्तों ने। तो शोभा यात्रा निकल रही थी, उसकी गाड़ी भी चल रही थी, पीछे पीछे मेरी चल रही थी। जब वहाँ पहुँचे और वो उतरा गाड़ी से तो मैंने देखा कि बड़ा कमज़ोर जैसा दिखाई दिया, मरा मराया। जवान आदमी, 40 साल की उम्र, 7 फीट लंबा और ऐसा कमज़ोर। तो मैंने बुलाकर पूछा कि बहुत कमज़ोर दिख रहे हो। बोले दिख क्या रहा हूँ, कमज़ोर हो ही गया हूँ। तो मैंने कहा बूढ़े जैसे लग रहे हो। बोले बूढ़े हो गए हैं, लग क्या रहे हैं? तो हमने कहा हुआ क्या? बोले जो कभी नहीं हुआ वो इस साल हो गया। तो हमने कहा क्या हुआ? बोले चुनाव हार गए। तो हमने कहा ये तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, अखाड़े में कुश्ती लड़ते हैं तो कभी हार कभी जीत होती है। तो हंसता नहीं था वो, बड़ा मायूस था। तो मेरे पास उस दिन टाइम भी था, तो एक मंदिर पर उसको बिठाया मैंने और 2 घंटे उसको खूब हंसाया, ताली बजवा बजवा कर, ऐसी ऐसी बातें मज़ेदार किया। तो उसकी टेंशन दूर हुई। तो मैंने कहा दोबारा लड़ोगे चुनाव की? नहीं लड़ूंगा। तो बोला कि हिम्मत तो सब टूट गई है, पैसा भी बर्बाद हो गया, पत्नी भी नाराज हो गई, भाई बेवफा हो गए, घर के लोग खफा हो गए, काम धाम रफा दफा हो गए। तो मैंने अब्राहम लिंकन का बात बताया तो उसको हिम्मत आई। चाणक्य नीति में एक बहुत अच्छी बात लिखी है, आपको सुना देता हूँ। नास्ति मेघ समम तोयम, नास्ति चच्छु समम तेजो, नास्ति चा आत्म समम बलम, नास्ति मेघ के जल के समान कोई जल नहीं है। कितने बोर चला दो, कितने कुएं खोद दो, कितने हैंडपंप लगा दो, कितनी नहर चलाओ, लेकिन जब बादल बरसते हैं तब धरती तृप्त होती है। मेघ के जल के समान कोई जल नहीं, और मेघ का जल प्रदूषण मुक्त होता है। नास्त मेघ समम तोयम, नास्त चा अन्न समम प्रियम, और अन्न के समान कोई प्रिय पदार्थ नहीं। आपके पास में कितने कागज़ के नोट हों, सोना हो, चांदी हो, लेकिन भूख जब लगेगी आपको तो आप रोटी ही खाओगे और सब्जी ही खाओगे, दूध ही पियोगे। ऐसा नहीं कि सोना चांदी खा लो या कागज़ के नोट खा लो। सबसे प्रिय है। अभी आप भोजन करके बैठे हो, भूख ना हो, लेकिन कोई आपके सामने गाजर का हलवा बना कर ले आए
तो तुम कहोगे अच्छा लाओ थोड़ा खा लेते हैं। और लेकिन कोई मुरमुरा लेकर आ जाए वो धान के चावल वाला, तो तुम कहोगे अरे रखो इसको बाद को देख लूँगा। ये भोजन में भी क्वालिटी होती है। घर में भोजन बनाओ तो पूरे घर में खुशबू आनी चाहिए। और भोजन बनाते समय गीत गाया करो धीरे धीरे, गुरु जी पुकारा करेंगे और स्वादिष्ट भोजन बनाया करेंगे और प्रेम से पति को परोसा करेंगे। यही रात दिन विचारा करेंगे, गुरु जी पुकारा करेंगे, सुबह शाम नाश्ता बनाया करेंगे। और घर में यदि होगी गंदगी तो झाड़ू भी लगाया करेंगे, गुरु जी पुकारा करेंगे। अपने घर को मेंटेन रखो और पति पत्नी ऐसे रहो जैसे दो दोस्त रहते हैं, हिल मिल कर रहो, चुपचाप फटाफट सलाह कर लो। ऐसे मत रहो। कितने पति पत्नी 2-2 महीने से बोलते ही नहीं है। जब पति पूरब देखता तो पत्नी जो है दक्षिण तरफ देखती है, आँख में आँख नहीं मिलाती। तो मैंने पूछा ऐसा क्यों कर रही हो? तो उसकी पत्नी बोली एक बार आँख मिलाया तो पूरा नरक हो गया अब आँख नहीं मिलाऊंगी, मैं इनसे बहुत नाराज हूँ। तो पति से मैंने पूछा तुम्हारा क्या हाल है? बोले हाल तो सब बेहाल है, क्या हाल कहें अपने घर का। सुख साधन है लेकिन चैन नहीं। घर में बहुएं और बच्चे हैं, नौकर भी अच्छे अच्छे हैं, नोटों के भरे समुंदर हैं, सुख साधन है लेकिन चैन नहीं। क्या हाल कहें अपने घर का, सुख साधन है लेकिन चैन नहीं। सुख नोटों से नहीं मिलेगा, सुख बिस्तर से नहीं मिलेगा। डबल बेड ट्रिपल बेड कोई बेड लगा दो उसमें सुख कोई है नहीं। सुख जब मिलेगा तो पति पत्नी के बीच में जो प्रेम की गंगा बहेगी वहां से सुख की लहरें उठना शुरू हो जाएंगी। माँ और बेटे में, माँ और बेटी में, सास और बहू के बीच में, पिता और पुत्र के बीच में जो प्रेम की धारा बहेगी